गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। मैं सुनील कुमार सैनी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। कल हम बात कर रहे थे संकरण के बारे में, और संकरण के बारे में हमने बात की थी कि संकरण की डेफिनेशन, संकरण के टाइप और संकरण की कंडीशंस हमने देखी थी। कल संकरण का पहला टाइप हमने देखा था एसपी संकरण। एसपी संकरण का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया C2H2। C2H2 की बात करें तो ये C2H2 का नाम क्या होता है? एथाइन। क्या नाम होता है इसका? एथाइन इसका नाम होता है। 2 कार्बन है यहाँ पे। अब यदि मैं इसके बारे में आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो मैंने आपको पहली चीज क्या सिखाई थी? मैंने आपको पहली चीज सिखाई थी, जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है, जो भी आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम का आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं बात करूँ सी और एच, यदि मैं सी और एच की बात करूँ, तो सी और एच में सेंट्रल एटम कौन होगा भाई? आपका आपका कार्बन होगा। कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, तो आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना है? आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नोट करना है। तो देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कार्बन आपके 6 नंबर पे होता है, 1s2, 2s2, 2p2। ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मीन्स है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्साइट नहीं हो। इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल कंडीशंस में हो, तो हम उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ ग्राउंड स्टेट में, इसमें हुआ ये ग्राउंड स्टेट में। यदि मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखना चाहूँ, एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए एक बार, 2s ये होता है आपका, 2p आपका ये होता है। जैसे ही मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा, तो एक्साइटेड स्टेट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 2p में क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। क्योंकि बंद बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जिन्हें का उन्हें जितनी बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान देना। तो यहाँ से हुआ क्या एक्चुअल में? ये आपका 1 रह गया यहाँ पे, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मैं इधर नोट कर रहा हूँ इसको, 1 2 3। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए आप। यहाँ पे दो कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हैं। दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक बात बताइए आप, कि जो एक कार्बन होगा उसके साथ कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? 1 हाइड्रोजन होनी चाहिए। भाई, दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन के साथ कितनी होनी चाहिए? 1 हाइड्रोजन होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात, कि यहाँ पे दो कार्बन है और दो ही हाइड्रोजन है। दो कार्बन है और दो ही क्या आपके हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपको मतलब क्या है? यहाँ पे इसको समझिए आप, कि ये एक आपका ये कार्बन हुआ, इसके साथ एक हाइड्रोजन, सपोज इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये वाली कंडीशन है। अब दोनों कार्बन किसी ना किसी बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। दोनों कार्बन है, वो किसी ना किसी बॉन्ड से एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में किसी ना किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब मैं इसकी बात करूं, कि आपका जो कार्बन है, आपका ये वाला जो कार्बन है, ये मोस्टली कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है? 1 और ये 2। कि आपका जो कार्बन है वो 2 एटम के साथ ऐड है, एक कार्बन के साथ ऐड है और दूसरा आपका हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऐड है, जुड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं आपको 2 एटम जोड़नी है। कितने एटम जोड़ने हैं आपको? 2। एक आपको जोड़ना है हाइड्रोजन, एक आपको जोड़ना है कार्बन।
इन दोनों एटम को जोड़ना है तो आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना है, वो चीज नोट करनी है कि कितने एटम से जोड़ना है। दो एटम, तो आपको यहाँ पे दो ही एटम चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे दो ऑर्बिटल लिए, यहाँ पे दो एटम जोड़नी है, दो ऑर्बिटल लेंगे। चार एटम जोड़नी है, चार ऑर्बिटल लेंगे। जितने एटम आपको जोड़ने होते हैं आप उतने ही क्या लोगे, ऑर्बिटल लोगे। हमने यहाँ पे देखा हमें दो एटम जोड़ने थे, एक जोड़ना था कार्बन और दूसरा जोड़ना था आपका हाइड्रोजन। तो ये बात आपको समझ आई होगी। हमने दो लिए, दो लिए तो हमने हमारे पास क्या कंडीशन आई वो देखिए आप, एक, दो। अब आप इस चीज को देखिए आप, इसने और इसने, ये आपका क्या है 2s, ये आपका क्या है 2p, p में तीन है, ये px हो गया, pz हो गया, py हो गया, आपके तीन ऑर्बिटल से, जिनमें से हाइब्रिडाइजेशन में कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, वन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या रखा हमने यहाँ पे, sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp है, ये sp है, ये भी sp है। इसके साथ दो और आपके बचे हुए हैं, आपके दो बचे हुए हैं, कौन कौन से वो देखिए आप। आपका एक ये और एक ये आपका पी जेड है, ये आपका पी वाई है। अब देखिए यहाँ पे जेड हमने इसको सपोज किया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एक्सिस होती है वो जेड एक्सिस ली जाती है मोस्टली। तो आप इसको पी जेड नहीं मानोगे, इसको आप क्या मानोगे, पी एक्स। क्या मानोगे बेटा, पी एक्स। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ है वो आपको ध्यान रखना ऑलवेज, कौन सा इन्वॉल्व होता है, पी जेड मोस्टली इन्वॉल्व होता है। पीजेड क्या होता है, मोस्टली इन्वॉल्व होता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। पहले मैंने आप जो बेसिक पढ़ते हो पी एक्स पी वाई पी जेड, मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। बट मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में जेड एक्सिस को महत्व दिया जाता है, जेड एक्सिस को डोमिनेंस माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, और दो आपके, एक px और एक py, दोनों अनहाइब्रिड। ये आपके कैसे हैं, हाइब्रिड। ये आपके कैसे हैं, अनहाइब्रिड है। ठीक है ना, अनहाइब्रिड और हाइब्रिड हो गए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए अनहाइब्रिड हाइब्रिड की हमने बात की, अब इसको आपको स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करनी है उस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखिए इस वाले के साथ हमने एक कार्बन जोड़ दिया सपोज, इस वाले के साथ हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्योंकि आपको दो एटम जोड़ने हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब हमने ये बात कही, इसमें दो कार्बन है, हमने एक कार्बन के लिए बात की। देखिए दोनों कार्बन की कंडीशन सेम है, दोनों में दोनों कार्बन एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, दोनों कार्बन पे सेम कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, ये हमने दो कार्बन एटम लिए हैं, दो क्या लिए हैं, ये भी कार्बन एटम लिए हैं हमने। फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, यहाँ से करना क्या आपको वो देखिए आप, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और sp का मतलब कितने ऑर्बिटल हैं, टू, sp। तो देखिए इसका ये ऑर्बिटल हुआ एक, एक ऑर्बिटल आपका ये हुआ। sp में मैंने बताया था कि रेखीय संरचना होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हमने क्या किया, हमने लीनियर स्ट्रक्चर बनाई। इसी टाइप से ये वाला जो कार्बन होगा इसका भी संकरण sp होगा। ठीक है, इसका संकरण भी क्या होगा, sp होगा। अब देखिए आप, इस sp वाले में वन था, इस sp वाले में क्या था, इसका वन, इसका ये वन हुआ, इस वाले का,
और इस वाले कार्बन का भी क्या हुआ 1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले के पास भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले के पास भी इसका क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना भी। अभी मैंने केवल बात की है किसकी, sp की बात की है। अभी इसके पास px और py इंक्लूड है, ये मत भूल जाना आप लोग। तो देखिए इसके अलावा इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो शेप होता है वो हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, हम हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल होता है। 1s ऑर्बिटल का जो शेप होता है इसका वो होता है स्फेरिकल गोलाकार। तो देखिए हमने यहाँ पे एक गोला बनाया, एक गोला ये बनाया, एक गोला हमने ये बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये गोले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना, कार्बन और कार्बन के बीच में बना, और कार्बन और किसके बीच में बना, हाइड्रोजन के बीच में। तो देखिए आप करना क्या, अब आपको ये तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हो गई, किसकी बात हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अब आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बात करनी। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपका px है और क्या है आपका py। तो देखिए आपको पता होगा px और py एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने सपोज px बनाया, ये आपका कौन सा है px है, ये भी आपका px। मैं py की बात करूं, py भी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये मैंने आपका py बनाया। अब मैं ऐसा ही क्यों फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि p जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटा, उसकी शेप डंबल साइज होती है। तो मैंने ये डंबल बनाए। अब देखिए यहां से ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका देखिए ये वाली बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे। जो आपकी एक्सिस होती है, सपोज ये आपकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर इस कंडीशन में ये और इधर से ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करेंगे। ये आपकी एक्सिस हो गई, तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरलैपिंग करेंगे तो एक्सिस के अबो और एक्सिस के नीचे दोनों कंडीशन में आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कुल मिला के जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। तो ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात करें इस वाले की, ये दोनों भी आपके क्या होंगे, कंबाइन होंगे, एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बॉन्ड उतना ही अच्छा फॉर्म होगा। अब देखिए एक ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है, ये आपकी सिग्मा ओवरलैपिंग है। अब ये मजबूत ओवरलैपिंग है। एक आपकी इस टाइप से होती है, ये आपकी वीक ओवरलैपिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर है या नीचे है, ठीक है, वो आपकी वीक ओवरलैपिंग है। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए आप यहां से आपका क्या हुआ, इन दोनों ने और इसने आपकी ओवरलैपिंग की। अब आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में आपका आपका कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ ये आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसके अलावा कार्बन के साथ और कौन ऐड है, आपका हाइड्रोजन। इधर भी कौन है आपका, हाइड्रोजन। हमने देखा कि कार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है इसका, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे दो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक px के कारण और एक आपका py के कारण। आगे बात समझ में, हमने एक बॉन्ड आपका ये रिप्रेजेंट किया, एक आपका हमने ये रिप्रेजेंट किया। ये दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं, आपके पाई बॉन्ड। अब आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी दे रही होगी यहाँ पे, स्ट्रक्चर है इसकी लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने बताया था बॉन्ड एंगल ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा।
ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से आपको देखना, यदि कभी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, एथाइन में यदि कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, सबसे पहले आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, वीक होता है, और जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां से कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी। अब मैं यहां से आपको बात बताऊं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ये आपके कौन से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात हो गई, ये आपके एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात हो गई। आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp2। क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 संकरण। देखिए, sp2 संकरण की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या है कि एक S और दो P, एक S और क्या, दो P संकलन में भाग लेंगे। अब मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा था, अब डायरेक्टली समझ लें हम लोग। जब संकलन में एक S और दो P, जब संकलन में एक S और दो P भाग लेते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, sp2 संकलन कहते हैं। और sp2 संकलन से में कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, एक S हो रहा है, दो P हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने यहाँ पे, 3। ठीक है ना, ये आपके इन्वॉल्व होने वाले ऑर्बिटल है। तो बताइए फॉर्म भी कितने होंगे, 3 फॉर्म होंगे। मैंने बताया था जितने इन्वॉल्व होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो देखना इधर, 3 ऑर्बिटल आपके फॉर्म हुए, 3 ऑर्बिटल आपके क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। अब यहां से मैं बताता हूं आपको, ये आपका s ऑर्बिटल हो गया, आपके p हो गए दो, एक और एक, ये दो हो गए, ये तीनों मिक्स हो रहे हैं और आपके तीन बना रहे हैं, 1 2 3। ये आपके तीन ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। ये तीनों का नाम क्या है, sp2 संकरित कक्षक। sp2 संकरित कक्षक है ये आपके। तो अब बात समझ में आई होगी आपको कि एक s और दो p यदि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, sp2 संकरण कहलाएगा। अब sp2 संकरण से रिलेटेड क्या बातें देखिए, कितने फॉर्म हुए, 3 फॉर्म हुए, 3 फॉर्म हुए हैं। अब एक बात बताइए, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से 3 है। तो एक बात बताइए, यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर का बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप कहोगे यस 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। तो बताइए, मैं ये कह सकता हूं 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। कहने का मतलब तीनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 120 डिग्री में वो तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहली बात तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो कैसी होगी, ज्योमेट्री। देखिए ज्यामिति कैसी बनेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले आपका ये कोई सेंट्रल एटम है, ये आपका कोई सेंट्रल एटम है, इससे इसके कितने ऑर्बिटल है, 3। हमने कहा इसका सपोज 1 ऑर्बिटल, का 2 ऑर्बिटल, और इसका ये 3 ऑर्बिटल। ये इसकी लार्ज वाली लोब है। स्मॉल वाली लोब जैसे सपोज 1 इसकी इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, ये 3 लोब्स है। तो यहाँ पे यदि हम इन तीनों को, यदि मैं इन तीनों की बात करूंगा, तो ये आपको देखिए, आपको एक ऐसी संरचना फॉर्म हो रही है।
और ये इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊँ तो आपको ये दिखेगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है ना? तो sp2 संकरण में जो ज्यामिति होगी वो आपकी होगी त्रिभुजीय, ट्राइगोनल शेप होगी आपकी, त्रिभुजाकार शेप होगी या ट्राइगोनल इंग्लिश में बात करें, इसको अपन क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय, त्रिभुजीय, त्रिभुजाकार, और इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे ट्राइएंगल, ठीक है ना? आगे बात समझ में। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। हमने एग्जाम्पल लिखा इसका। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, तो आपको ये बॉन्ड एंगल कितने का दिखाई दे रहा है आपको? ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपको कितने का दिखाई दे रहा होगा? 120 डिग्री का। तो मैं यहाँ से एक और बात करूँ, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका क्या होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है ना? क्योंकि ट्राइगोनल में जो बॉन्ड एंगल होता है सेंट्रल एटम से वो तो 120 डिग्री होगा, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अगली बात करें हम इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका BCl3, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? BCl3, BCl3 बोरोन क्लोराइड या बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक है? तो यहाँ पे BCl3 की बात करें, पहला काम क्या करना है आपको? आप खुद कीजिए, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए साथ में। तो बोरोन कितने नंबर पे आता है? पहले तो ये देखिए आप 5 पे आता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 5 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये बात आ गई होगी आपको समझ में। अगली बात सोचिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट का है या एक्साइटेड स्टेट का है? आप जो स्टार्टिंग में लिखोगे, नॉर्मल कंडीशन में आप लिखोगे, वो आपका कौन सा होगा? वो आपका ग्राउंड स्टेट का होगा, ठीक है? अब इसे एक्साइट कीजिए आप। तो देखिए, एक्साइट पहले तो मैं इसको ऑर्बिटल में फॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 1 है। मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में होने वाला क्या है? ये जो 2s का ऑर्बिटल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? p में। तो 1, 2 और ये हो गए 3। अब आप यहाँ पे देखिए, इस बोरोन के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? आप कहोगे 3 एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जब 3 एटम्स यदि आपके जुड़े हुए हैं तो आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स आपको इन्वॉल्व करने होंगे। 3 ऑर्बिटल की आपको रिक्वायरमेंट है। तो 1, 2 और ये 3, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका? sp2। क्योंकि ये आपका क्या मिला? 2s, 2s का s मिला, और p कितने मिले यहाँ पे? आपके 1 और 1 2, ये p और ये p, इसलिए हमने बोला इसको p2। क्या बोला? p2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हुआ। sp2 को एक साथ बनाते हैं हम, 1 2 3। क्या जोड़ने इनके साथ? क्लोरीन एटम, Cl, Cl, Cl। आ गई आपको बात समझ में? अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये बी है, बोरोन है। इस बोरोन ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया? आपका sp2। sp2 से आपको पता होना चाहिए 3 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फर्स्ट ऑर्बिटल आपका ये फॉर्म हुआ, सपोज को थोड़ा छोटा बनाता हूं। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल, ये आपका सेकंड ऑर्बिटल और ये आपका थर्ड ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल मैंने 120 डिग्री के एंगल पे फॉर्म किए हैं। अब देखिए आप, यहां से मैं बात करूं क्लोरीन की, तो आपका क्लोरीन जो होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है बताइए आप? तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 12 हो गए, और 3p5, 17 हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो p ऑर्बिटल में गया। किस में गया भाई? p ऑर्बिटल में। तो आपको स्ट्रक्चर भी किसकी बनानी है? p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में गया है? p में गया है। लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में गया है भाई? p में। तो देखिए हमने ये स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म की। देखिए आप,
हमने ये स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म की। ये आपका एक पी ऑर्बिटल हो गया, दूसरा Cl का हो गया, तीसरी Cl का हो गया। अब मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन के पास आप देख सकते हो उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है। इस बोरोन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। इस बोरोन का हमने एक इलेक्ट्रॉन ये नोट किया। इसका ये नोट किया, इसका ये नोट किया, हमने नोट कर लिया हमने। हाँ, अब देखिए आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का लास्ट ऑफ होता है, वो होता है 2p5। 2p5 होता है, किसका होता है? क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ से 2 4 और ये होता है 5। तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मैं ये डिनोट कर रहा हूँ एक क्लोरीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन हुए, आई मीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये बी है, इसके साथ एक Cl ये ऐड हुआ और दो Cl आपके ये ऐड हुए। ठीक है, ये आपके ऐड हो गए। अब इनकी ज्योमेट्री देखिए आप इस ज्योमेट्री को देखिए आप। ये जो ज्योमेट्री आपकी फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है? त्रिकोणीय हुई है, त्रिभुजाकार हुई है। इसे हम वर्ग समतलीय त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन में है, एक सिंगल प्लेन में है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? प्लेनर, ट्राइंगल प्लेनर भी कह सकते हैं। आई मीन आपको समझ आ गया होगा ये। एक एग्जाम्पल हमने ये बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, आपका एक और एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, C2H4। जैसे हमने अभी एथाइन की बात की थी, अब वैसे ही हम बात करते हैं किसकी? एथीन। तो आप एथीन में ये देखिए, सबसे पहला काम आप ये देखिए, आपको करना क्या है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। इसका कार्बन का कितने नंबर पे होता है कार्बन? 1s2, 2s2, 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में है बेटा, किसमें है ये? ग्राउंड स्टेट में है ये। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपका? एक्साइटेड स्टेट में ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, मोशन करेगा आपका। देखिए यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, इधर हो गई 3, 1 2 और ये हो गई 3। अब आप मेरे को बताइए, दो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? दो। भाई दो के साथ 4 हैं, तो एक के साथ कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होगा, तो दो तो हाइड्रोजन हो गए, एक हो गया कार्बन, मतलब 3 एटम आपको जोड़ने हैं। आपको 3 एटम यहाँ पे जोड़नी है। तो 1 ऑर्बिटल लिया हमने, सेकंड लिया और थर्ड लिया, 3 ऑर्बिटल लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ आपका? 1s, ये s मिला, p के कितने मिले? 2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ये किसका है आपका? ये आपका है 2s का, ये आपका है 2p का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ से? sp2। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। बट एक बात आप ये भी बताओ मेरे को कि अनहाइब्रिड कितना है? अरे 1 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है या नहीं है ये? जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है और ये अनहाइब्रिड भी है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका क्या है? अनहाइब्रिड है। और ये आपके क्या है? हाइब्रिड है। तो देखिए ये 3 हो गए आपके, 1 2, और ये आपका अनहाइब्रिड हो गया। यहाँ पे 1 2 और ये 3, इन तीनों के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? कार्बन जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। और ये आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आपका अनहाइब्रिड है। इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूं मैं। तो ये हमने कार्बन लिया 1 और ये हमने 2, 2 कार्बन लिया हमने। sp2 हाइब्रिड है, तो sp2 हाइब्रिड से आपको ये पता चला होगा कि जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल होगी, त्रिभुजीय होगी। हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। हमने ये 1 बनाया, 2 बनाया और ये 3 बनाया। इधर भी हमने ये 1
ये 2, ये हमने 1, ये 2 और ये 3, ये हमने फॉर्म किए। ठीक है, हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्यों बनाई, क्योंकि ट्राइगोनल है, sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये कैसा है आपका, sp2 है। अब मैं आपको यहाँ पे बाद में लिखूंगा इस चीज को, तो आप इसको थोड़ा सा भी रहने दें, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी हमें। ये बात समझ में आई, ये sp2 हो गया। अच्छा, sp2 के साथ हाइड्रोजन और क्या इन्वॉल्व है, कार्बन। तो देखिए इसकी बात करें, इस कार्बन के पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। हमने ये कार्बन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा मैं अभी अनहाइब्रिड की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो देखिए आप, इसके पास ये 1 होगा, इसके पास भी इसका 1 होगा, इसके पास भी इसका 1 होगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वो ध्यान से सुनिए आप। इस कार्बन के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए हमने हाइड्रोजन का जो साइज होता है, शेप होता है, वो स्फेरिकल होता है। हमने स्फेरिकल बनाया, यहाँ पे बनाया 1 2 3 और ये 4। 4 हाइड्रोजन ऐड करने आपको, चारों हाइड्रोजन आपने ऐड किए। इसके पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 2, इसके पास इसका 1 हो गया 2। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, किसके हो गए, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल्स थे उनकी बात हो गई। लेकिन प्रत्येक कार्बन के पास एक क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने ये बनाया, क्योंकि पी जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेन एक्सिस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, ओवरलैपिंग करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। और जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और ओवरलैपिंग मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखिए एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, लंबवत, पाई बॉन्ड। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो अब स्ट्रक्चर बनाए, देखिए कार्बन कार्बन, 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकंड क्या हुआ, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई। इसके अलावा यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 4 आपके हाइड्रोजन। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस वाली को और इसको, जैसे मैं आपको बना के बताऊं। देखिए ये आपका सेंट्रल एटम हो गया सपोज, इससे आपकी ये स्ट्रक्चर बन रही है यहां से, ये ये और ये आपका त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका त्रिभुज। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुजीय स्ट्रक्चर। यहां से इसके लिए बात करूंगा, तो देखिए ये वाला कार्बोनाइड होगा, ये स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म होगी। ठीक है ना। तो मैं एक बार वापस बना देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका अच्छे से। मैंने आपको बता दिया ये त्रिभुजीय कैसे है, कार्बन, ये सिग्मा, ये कार्बन, ये सिग्मा है। इसके साथ ये स्ट्रक्चर है आपके, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड जो बना वो कैसा बना, पाई बॉन्ड बना। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की। देखिए इसके बारे में जो ट्रिकी मेथड है, वो ट्रिकी मेथड मैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हाँ, तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बारे में हम कल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो थैंक यू। आप, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं आपके, वो आप कमेंट्स में
भेजिए, हम उन डाउट्स को सोल्व कराएंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने देंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेशन में हमें भेजिए। ठीक है, हम उन्हें देखेंगे और हम उन्हें सोल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।